गुड इवनिंग बच्चों। हमने पिछले दोनों उसमें वीडियो में हमने देखा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, भाषा के प्रकार, बोली किसे कहते हैं, हिंदी की उपभाषाएं क्या है, मानक भाषा क्या है, ये देखा। आज हम बात कर रहे हैं लिपि की। लिपि किसे कहते हैं। लिपि का अर्थ है लिपना। जैसे उच्चरित भाषा को रूप देने से अपने विचार दूर से संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया। जैसे चित्रलिपि कहा गया, उच्चरित ध्वनियों को चिन्ह दिए गए, यही लिपि कहलाई। अर्थात उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कुछ भाषाएं हैं, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी। अब यहाँ कुछ भाषाएं दी हुई हैं। संस्कृत की देवनागरी, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि, हर भाषा की कोई ना कोई लिपि अवश्य होगी। यहाँ संस्कृत की देवनागरी है, मराठी की देवनागरी, कश्मीरी की देवनागरी है, देखिए अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली की बांग्ला, ये सारी हर भाषा की लिपियाँ हैं। और लिपियों में क्या विशेषताएं होती हैं। देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लेखन व मुद्रण में एक रूपता होती है। यानी जैसे रोमन, अरबी, फारसी में हंसी मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें एक ही होता है। देवनागरी लिपि बाई से दाई और फारसी दाई से बाई और लिखी जाती है। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में एक रूपता होती है देवनागरी के। अंग्रेजी भाषा में वर्तनी की समस्या को सुलझाने देवनागरी द्वारा देवग्रीक लिपि प्रस्तावित की गई है। कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। अब आता है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं। हमने कहा था जब हम किसी भी चीज़ को कोई भी कहानी, कविता कुछ होता है तो उसको हम लिख के रखते हैं, वो क्या कहलाता है। किसी भी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य वो होता है साहित्य जिसमें साहित्यकार साधारण रूप में बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो कहलाता है गद्य साहित्य। अब पद्य साहित्य वो है जिसमें साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं, वो कहलाता है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में कविता, कहानी, कविता, दोहा ऐसे आते हैं। और गद्य साहित्य में कहानी, लेख, निबंध, पत्र, नाटक ये आते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। अर्थात व्याकरण में कुछ नियम होते हैं जिससे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य, तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों के मेल से, ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये आपने देखी किसे कहते हैं व्याकरण। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो जितना भी आपका रिटेन वर्क है ये आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। धन्यवाद।